आई है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने इतने विवाद के बाद आखिरकार इस्तीफा दे दिया है और कई महत्वपूर्ण चीजें कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने नेता का सर नहीं झुकने दूंगा, उन पर उनके दामन में दाग नहीं लगाना चाहता हूं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं लगातार जो काम कर रहा था वो करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी पर कोई आंच आए। याद होगा आपको ये मंच जहां पर उन्होंने ये विवादित बयान दिया था, बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस्तीफे का दबाव बनाया था, जहां वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए, शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे थे दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। उसको लेकर विवाद बढ़ा, सीधे तौर पर निशाने पर अरविंद केजरीवाल को लिया गया। कई बंधनों से मुक्त मेरा नया जन्म हुआ है, राजेंद्र गौतम कह रहे हैं। दिल्ली के मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक सभा जहां उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, दबाव के बाद अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। इस्तीफा देने के बाद क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। 2 पन्नों की चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह है ये हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे, क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं आए दिन लगातार देख रहा हूँ और उससे हृदय छलनी हो जाता है। हमारे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, मंदिर में चले गए मूर्ति छू दी उस पर हत्या की जा रही है, घड़ा छू दिया उसमें निर्ममता से हत्या की जा रही है, और कोई ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना गृह मंत्री जी बोलते हैं, ना देश का कोई बड़ा नेता बोलता है। आए दिन उत्पीड़न, और ऊपर से जो हर साल अशोक विजयदशमी पर 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, इसी जातिगत उत्पीड़न, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्त होने के लिए, और पूरे समाज के लाखों अनुयायियों को दीक्षा दिलाई, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार ने, खुद मोदी जी की सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में खुद छपवाया अपने साइन से, अपने सिग्नेचर से। लेकिन आपने अपनी चिट्ठी में, राजेंद्र जी, आपने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि निशाना बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को और आपके नेता को। निश्चित इससे मुझे दुख पहुंचा है बहुत कि मेरे नेता का, मेरी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सामाजिक प्रोग्राम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का और मिशन जय भीम का एक संयुक्त प्रोग्राम है, और हजारों जगह पूरे देश में रोज हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचा। नहीं, कहाँ एक शब्द बता दो उनकी ठेस पहुंचाने के लिए बोलाओ। भाई मेरी कहाँ आस्था है, मैं किसको मानूंगा किसको नहीं मानूंगा, ये मेरा मसला है, मेरा मसला है। मैं जाके किसी और को तो नहीं कह रहा, मैं किसी के आस्था के ऊपर ठेस नहीं पहुंचा रहा, किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे तो समाज की रोज हत्याएं, और इस पर क्यों नहीं बोलते? ये राजनीति जो है उसका नुकसान होता क्या आपकी पार्टी को, ऐसा आप मानते हैं? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, समाज कल्याण, इन सारे मुद्दों पे काम कर रही है, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है गुजरात में हार की उससे, कि उन्होंने जिस मुद्दे से आम आदमी पार्टी का और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, वो उनको टैग करके उल्टा सीधा गाली गलौज और बकवास इस तरह का काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बयान मेरा था, मेरी पार्टी का कोई लेना देना था नहीं। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को इस पे घेरना गलत था। अब इस पर देखिए बीजेपी का प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि बीजेपी और वीएचपी की तरफ से लगातार दबाव इस्तीफे की बनाई जा रही थी। न सिर्फ मंत्री साहब की, बल्कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग बीजेपी की तरफ से उठने लगी थी। केजरीवाल और हिंदू विरोधी सोच की हार हुई है। मनोज तिवारी का बयान, मास्टरमाइंड केजरीवाल भी अब इस्तीफा दे। दिमाग केजरीवाल का है, लेकिन जुबान जो है वो राजेंद्र गौतम की है। ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं, केजरीवाल है, और इसलिए वो इस्तीफा दे। मनोज तिवारी ये बात कहते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, राजेंद्र पाल गौतम जो कि मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कह रहे हैं कि पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और ये सिर्फ मेरा बयान था, पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी अब ये कहते हुए कि मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए।